इंडिया में क्या चल रहा है? एक टाइम था जब फॉक चलता था और अभी प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक धुरंधर करके मूवी आई है, बनी तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, पर उस मूवी को देख के लग रहा है कुछ और ही लोग एक्सपोज हो गए। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। फिल्म में 26/11 हमला दिखाया गया है, हुआ था? बिल्कुल हुआ था। लियारी है? हाँ बिल्कुल लियारी है। क्या मोहम्मद जो एसपी इस्लाम कैरेक्टर है वो भी है? बिल्कुल है। रहमान डकैत नाम सुना होगा, वो भी है। इसके बाद आते हैं कि नोटबंदी हुई थी, पुलवामा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, ये सब हुआ है। तो मूवी में प्रोपेगेंडा क्या है? लोग इससे ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? अब मैं कुछ सवाल करती हूँ जहां पर हमें आवाज उठानी चाहिए थी, फिल्मों को उस नैरेटिव को प्रोपेगेंडा कहना चाहिए था, पर हम चुप रहे। आमिर खान साहब की एक मूवी आई थी सरफरोश करके, उसमें हमें दिखाया जाता है कि लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं। फिर एक 2006 से 2009 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, आतंकी हमले होते हैं, और इसी नैरेटिव पे एक मूवी बनती है माय नेम इज खान, जो उस फिल्म में हमें माइंड वॉश हमें किया जाता है कि वो जो आतंकी थे वो कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया थे। इस तरह की मूवी बनाई जाती है। फिर एक मूवी शाहरुख खान साहब की आती है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जिस कोच पर बनी है वो हिंदू कोच है, पर उनका फिल्म में नाम क्या होता है? कबीर खान। फिर एक ऐसी ही शाहरुख खान साहब की मूवी आती है कुछ कुछ होता है। उस मूवी में दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदू होते हैं, यानी रणवीर मुखर्जी कैरेक्टर और शाहरुख खान का कैरेक्टर हिंदू होते हैं, लेकिन वहां उनकी बेटी सजदा कर रही होती है, किसी ने सवाल नहीं उठाए। फिर से आमिर खान साहब की मूवी आती है पीके करके। उस मूवी में हिंदू, हमारे जो हिंदू भी देवी देवता है उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है। उस मूवी के लास्ट में दिखाते भी हैं कि पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। हमने उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ कुछ होता में एक गाना होता है रघुपति राघव राजा राम, इस गाने को फिल्म में रिमिक्स के तौर पे दिखाया जाता है और हम उसे एंजॉय भी करते हैं, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। फिर शाहरुख खान साहब की एक मूवी आती है कल हो ना हो, जिसमें वो बास्केटबॉल या कोई गेम खेल रहे होते हैं और जो आंटी लोग होती हैं वो सरस्वती वंदना कर रही होती हैं, तो उस पर कहते हैं क्या बकवास वंदना कर रहे हैं, और फिर वो उनको हिप हॉप कल्चर सूफी गाने से अवगत कराते हैं, तब किसी ने सवाल नहीं किया। अगर हम पुरानी मूवीज की बात कर लें तो पुरानी मूवीज में जो टीका लगाए थे, जो पूजा करते थे, जो भगवान का नाम लेते थे, उनको विलेन दिखाया जाता था या फिर दुष्ट दिखाया जाता था। आज तक ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें टीका लगा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो अच्छा इंसान है? हमारे माइंडसेट को कैसे बदला गया, पर किसी ने इस पे सवाल नहीं उठाया है। सही बात ये ना, आधे धड़ को मूवी बनाने आती नहीं है। उन्हें जो है जवान, पठान या फिर अपने टाइगर जैसी मूवी बनानी चाहिए थी ना। ये एक हिंदुस्तान एजेंट एक पाकिस्तानी एजेंट आपस में लड़ाई करते, फिर उनको प्यार हो जाता और आखिरी में देश जाता तेल लेने के लिए वो आपस में मिल जाते और एक दो भक्ति गाने फिल्म में पड़ जाते। कहाँ फालतू फिल्म बनाए हैं और फालतू में इतने सारे क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। कुछ लोग प्यार दे रहे हैं पर उससे क्या होगा, बाकी लोग तो पसंद नहीं कर रहे हैं ना। इसी नैरेटिव पे एक बात याद आई, एक मनीषा कोइराला की मूवी है बॉम्बे करके, उसमें वो डाक से कुछ चिट्ठी वगैरह भेज रही होती हैं, उधर जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही होती है और वो डर जाती हैं। मतलब गजब, मतलब ऐसी डिटेलिंग दिखाते हैं कि हमने कभी सवाल नहीं किए। रियल बात पता है क्या है, आदित्य धर जी को ना ऐसी जैसे मूवी बनानी चाहिए जिसमें डांस करते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो वो नेरेटिव ज्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ के कुछ सेकुलर लोग को धुरंधर प्रोपेगेंडा लगी थी, कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा लगी थी, फिर आपकी केरला स्टोरी करके थी वो आपको प्रोपेगेंडा लगी थी। सही है, आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, जिसमें हमारे धर्म को गलत कहा जाए, वो फिल्में आपको सही लगती हैं। बाकी अगर रियल दिखा दिया तो वो आपकी प्रोपेगेंडा हो गई। क्यों? जैसे हम मानते हैं कि वो हो सकता है, यानी जो टीका लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो विलेन हो सकते हैं, हम वैसे ये क्यों नहीं मान लेते कि जो फिल्म दिखाया गया ये भी सच है? हम वहाँ सवाल क्यों खड़े करने लगते हैं? लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस मूवी में एक चीज प्रोपेगेंडा थी। जब रिजवान और हमजा पहली बार आलम के कैफे मिलते हैं तो उन्होंने डांस नहीं किया था। वॉर मूवी भी आई थी ना जिसमें टाइगर और नहीं, वॉर मूवी में कौन थे, ऋतिक और जूनियर एनटीआर मिलते हैं और डांस करते हैं, हाँ उस तरह इन्होंने डांस नहीं किया। ये मूवी प्रोपेगेंडा थी। आइदर जी अगले मूवी बनाइएगा तो दोनों जब तक स्पाई मिले नहीं, डांस ना हो, मूवी कंप्लीट नहीं बन जाएगी। बाकी मूवी मेरे साथ सही थी। ये था थिंकिंग गर्ल की तरफ से डिकोड रिफ्लेक्ट एंड इवॉल्व द स्टोरी धुरंधर एंड देयर प्रोपेगेंडा अबाउट दैट। सो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।